वे आते हैं घर को और ख़राब भी कर देते हैं। फिटकिरी, सेंधा नमक और आप एक ले लीजिए काली हल्दी, मुख्य द्वार के दाएं बाएं लगेगा तो वो त्रिशूल लगाने मात्र से ही जो है आपको घर में शांति दिखना चालू हो जाएगा। आजकल गुरुजी ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे भी ऐसी बहुत वीडियो वायरल हो रही है कि पड़ोसी को छोड़िए, इवन रिश्तेदारी हमारे घर में तंत्र मंत्र का यूज़ करने लगे हैं और टोटका कर देते हैं, जिसमें से ऐसा लगता है कि इंसान की आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, किसी की डेथ हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो गुरुजी जिन्हें ऐसा फील होता है, क्योंकि सारे लोग तो आपसे बात नहीं कर सकते कि उनके घर में ऐसा हो गया है, तो क्या कर सकते हैं? मतलब वो उनको क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं संस्था से बात करके कि ये जो चीज़ें हैं वो सही हो जाए, उनमें उन्हें राहत मिले और अपने जीवन में वो आगे बढ़ पाए? देखिए, ये सवाल काफ़ी आपका रोचक है, क्योंकि ऐसे हमारे पास केसेस बहुत सारे आते हैं और मार्केट में तंत्र मंत्र के नाम पे लोग कहते हैं अपने घर में फलाना भूत है, ढिमकाना चीज़ है घर में आपके। भगत लोग आते हैं, खेला करते हैं, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख तक लोग ले लेते हैं। मैंने देखा ऐसा केसेस कि इतनों कम से कम भी लोग लेंगे तो 20,000 से कोई लेता नहीं है, मैंने देखा है। वे आते हैं घर को और ख़राब भी कर देते हैं। अब एक आम आदमी उस चीज़ को क्या समझेगा? मैंने ऐसा बहुत से घर पे मैं गया हूँ, मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि भगत हमारे घर में आए थे गुरुजी, मैंने उन्हें 2 लाख रुपए दिया, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है और आप बता रहे हैं कि मेरा घर ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपके छत पे रात में कोई दौड़ता है? तो आप बोले हाँ। मैंने ये पूछा कि किचन में जाने से डर लगता है? तो आप बोलते हैं हाँ। मैंने ये पूछा आपसे कि रात को 10 बजे के बाद सीढ़ी पे कोई चलता है? तो आप बोलते हैं हाँ। तो अगर भगत ने घर बांध दिया तो फिर वो फील आपको क्यों हो रहा है? तो वो बोली महिला कि गुरुजी मैं क्या करूँ, हमारे लॉज में बच्ची लोग पढ़ती थी, उन लोग भी बोलती कि आंटी हमारे रूम में कोई आता जाता है, तो हम लोग को बहुत डर लगता है। तो हम बोले अगर भगत ने 2 लाख रुपए ले लिया और घर को बांध दिया तब तो ये क्रिया नहीं होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए। तो अगर आप शांत होती, सब कुछ बढ़िया होता तो आपने मुझे अपने घर पे क्यों बुलाया? मैं ये बात कर रहा हूँ पिछले आज से 4-5 साल पहले की। मैं हमारे एक परिचय में थे, उनके घर पे गया था, तो बोले गुरुजी कोई उपाय है? तो मैंने कहा देखिए आपने 2 लाख खर्च किया तो आपको बाबा पे शक हो गया होगा। तो हाँ गुरुजी मैंने बहुत पैसा फेंका है, किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 2 लाख, लेकिन हमको अभी तक कुछ उपाय दिखा नहीं। तो मैंने कहा देखिए जब आपने इतने पैसे को खर्च किया है तो कुछ पैसा और खर्च कीजिए। अब मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा खर्चा, मैं उसका 2 उपाय बताऊंगा। पहला चीज़ क्या है कि आप हमारी संस्था से सर्वप्रथम धूनी मंगाइए, उस धूनी को सुबह शाम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में 9 माह तक लगातार जलाइए। पहला चीज़ बताया मैंने उन्होंने। सेकंड चीज़ मैंने क्या कहा कि घर में अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी लगती है उसके बाद भी कि हाँ गुरुजी धूनी जला रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हमको हल्का अभी और लग रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? एक हम लोग संस्था के द्वारा बनाते हैं त्रिशूल। त्रिशूल जो है अभिमंत्रित होता है। त्रिशूल के बनाने की प्रक्रिया क्या है ये सब गुप्त है, मैं आपको यहाँ पे नहीं कर सकता। उस पर सिद्ध किया जाता है, सिद्ध कहाँ पे होता है मैं ये भी नहीं कर सकता आपको। तो वो त्रिशूल लगाने मात्र से ही जो है आपको घर में शांति दिखना चालू हो जाएगा। और घर पे किसी भी तरह की अगर नेगेटिव एनर्जी है, कोई बहुत बलशाली भी है, तो वो दिखेगा आपको नहीं, वो शांत हो जाएगा। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ होती हैं जो घर नहीं छोड़ता है लेकिन आपको दिखना बंद हो जाएगा, तो इससे भी आपको शांति मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि तंत्र मंत्र वाले जितने मकान हैं, जो भी घर में क्रियाएं हैं, लोग जो है ठगा जाते हैं। गुरुजी मैंने मकान लिया, जब से मैंने मकान लिया मैं तब से डिस्टर्ब हूँ, गुरुजी आए मकान को बांधें, मेरा मकान ठीक नहीं हुआ। फिर कोई भगत आए वो घर पे पूजा कराएं, मेरा मकान ठीक नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई आप ठगाए हैं, 4 जगह 50,000 60 लाख रुपये दिए हैं, तो मैं ठगने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, आस्था वाली बात है। अगर इतनी जगह आपने खर्च किया है, एक बार खर्च करके यहाँ भी देखिए, इससे आपको लाभ ही होगा ना, मानसिक शांति मिलेगा। आपने खर्च किया, मानसिक तो कुछ नहीं मिला, डर का उसने बना वो डर है। तो मैं एक राय दूंगा कि जहाँ भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जाती है ना, वहाँ पे धूनी और त्रिशूल, ये 2 चीज़ कम से कम आप लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। और त्रिशूल मैं जो भी दूंगा आपको, तो मैं स्वयं खुद ही उसको करूंगा अभिमंत्रित। उसमें थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज कहें तो कल मिल गया, समय देना पड़ेगा आपको। अगर समय दे सकते हैं तो मिलेगा आपको। जिसको घर में कहाँ लगाया जाएगा, जैसे जो लोग आपसे जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला क्या है कि मुख्य द्वार होता है घर का, मुख्य द्वार के दाएं बाएं लगेगा, ठीक है। और मुख्य द्वार के ठीक सामने अगर संभव हो, जिस घर में जगह हो, तो वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाइए, जिनके हाथ में सर्प हो। पंचमुखी हनुमान तस्वीर, जिनके हाथ में सर्प हो। उसके बाद क्या है कि घर मान लीजिए कि कोई और दरवाजा है पीछे की ओर, तो जहाँ से आपका मुख्य द्वार है वहाँ सर्वप्रथम, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को किचन में डर लगता है तो मेंशन कर देंगे, किचन में लग जाएगा,
किन्हीं को बेडरूम लगता है तो वहाँ लग जाएगा। तो डिपेंड करता है एरिया पे। मान लीजिए किसी का एरिया अगर आधा कट्ठा मकान है तो वहाँ पे 5 से 7 त्रिशूल में हो जाएगा काम। अब किसी का एरिया 2 कट्ठे का है तो वहाँ ज़्यादा लगेगा। वो डिपेंड करता है एरिया पे। में लगाने का रहता होगा। हाँ 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 हाँ। जैसे देखिए हम लोग करते हैं क्या है ना कि चौहद्दी बांधते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर मकान अगर स्क्वायर में फिर ट्रायंगल में है ना, तो अगर चारों कोना बंद गया, मुख्य द्वार बंद गया तो ठीक हो गया। लेकिन लोग यहाँ पे क्या मकान बांधने के नाम पे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। ये तो हाँ इवन हाँ हमारी संस्था में किसी ने कांटेक्ट करा था कॉल करा से, उसने मुझे बताया कि गुरुजी मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। वो आए थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको पत्थर दूंगा, पत्थर को आप घर पे रख देना और भूत भाग जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा। उसके नाम पे 2 लाख रुपए लेते और वो कुछ मतलब ऐसे सही हो ही नहीं पाए। उन्होंने बता रहे थे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, चीजें हो रही काम सही है। देखिए जनता जो है हमारी बहुत भोली है और बाबा लोग उसका उठाते हैं फ़ायदा। वो जाके आपको एकदम डरा देंगे। मेरा कहना है अगर नेगेटिविटी है तो आपको डराने की क्या ज़रूरत है। आप हल बताइए उपाय क्या होगा। अब मान लीजिए कोई जनता कोई पैसा वाला है तो खर्च कर दिया। हमारी कोई गरीब जनता है या जो मनी अफोर्ड नहीं कर सकता है, आप उसके लिए उपाय बताइए। अगर आप गुरुजन हैं तो जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मेरा सिंपल उपाय है। मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि मान लेते हैं कोई ऐसा घर है, मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास कोई उपाय कोई धन है ही नहीं, पैसा ही नहीं उसके पास है, फिर भी उसको राहत मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, राहत कम से कम मिलना चाहिए। तो राहत कैसे मिलेगा। आप क्या कीजिए कि 1 बाल्टी पानी में फिटकरी ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिटकरी, सेंधा नमक, और आप एक ले लीजिए काली हल्दी, आप ले लीजिए 5 लौंग और ले लीजिए हींग। ठीक है, सबका पाउडर बना लीजिए। एक दिन मैं बता रहा हूँ, 1 दिन कोटा बना लीजिए पाउडर। जहाँ भी घर में पोछा लगता है ना, उसको एक बाल्टी पानी में, ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 चुटकी कहूँगा, मिला दो और घर में जितना भी जगह लगता है वहाँ पोछा लगा दो। आपको 3 दिन में फील होना चालू हो जाएगा कि हमको अच्छा फील हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये जो है देखिए, जो लोग बहुत ही गरीब है, जिनका पैसा है ही नहीं, बेचारा डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, बेचारा वो लोग क्या करेगा। तो ये सिंपल उपाय है। इस उपाय को कोई भी गरीब कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ठीक हो जाएगा, शांति मिलेगा। हाँ, अब जिनको चाहिए कि नहीं गुरुजी हमको ठीक ही करवाना है, तो भाई देखिए मेरा काम सीधी सी बात है, भगवान सबके लिए है। ठीक है ना। आप जिनको भगवान की इच्छा है तो जो मैंने बताया उपाय, इस उपाय को कीजिए। और अगर लगता है कि नहीं गुरुजी थोड़ा खर्चा होता हो, हम इसको मेडिकल मान के खर्च कर देते हैं, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ खर्च कीजिए, पैसा आपका ये काम हो जाएगा।